सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाना कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही है। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिश कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर कैंप 3 के खेमानी क्षेत्र स्थित बालकंजी बाड़ी ट्रस्ट और सोबर लाइफ फाउंडेशन द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र में अब महिलाओं के लिए भी उपचार सुविधा शुरू कर दी गई है। शनिवार को आयोजित विशेष कार्यक्रम में कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने नए महिला सेक्शन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने उनसे महायुति गठबंधन को लेकर सवाल किए तो श्रीकांत शिंदे ने कहा कि उनकी कोशिश हमेशा रहती है कि हर जगह महायुति के माध्यम से चुनाव लड़ा जाए। उन्होंने यह भी बताया कि अंबरनाथ में भी आखिरी तक हमारी कोशिश थी कि महायुति हो, पर ऐसा नहीं हो पाया। महायुति की नींव स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी। हम तो महायुति के कार्यकर्ता हैं। खेमानी स्थित बालकंजी बाड़ी ट्रस्ट और सोबर लाइफ फाउंडेशन द्वारा संचालित खेमानी स्थित इस रिहेब सेंटर में अब तक केवल पुरुषों का पुनर्वास और उपचार किया जाता था, लेकिन बढ़ती जरूरतों को देखते हुए फाउंडेशन ने महिलाओं के लिए भी अलग सेक्शन शुरू किया है। इस नई पहल की जानकारी ट्रस्ट की पदाधिकारी जया साधवानी ने दी है। उद्घाटन समारोह में खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने महिला नशा मुक्ति सेक्शन की शुरुआत को सराहनीय कदम बताते हुए ट्रस्ट और सोबर लाइफ फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने जया साधवानी सहित पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर शहर के अनेक प्रमुख नेता और पदाधिकारी वहां मौजूद थे, जिनमें पूर्व आमदार पप्पू कलानी, पूर्व महापौर मीना कुमार ऐलानी, पूर्व उप महापौर जया साधवानी, मोहन साधवानी, शिवसेना महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, अरुण आशान, टीओके के कमलेश निकम, मनोज लासी, नरेंद्र कुमारी ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग वहां शामिल थे। महिला नशा मुक्ति सेक्शन शुरू होने से उम्मीद जताई जा रही है कि शहर की अनेक जरूरतमंद महिलाओं को नशे से बाहर आने और नई दिशा पाने में बड़ी मदद मिलेगी। यह पहल उल्लासनगर में सामाजिक एवं जनहित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। आइए राजेंद्र। हाँ आइए। बोले सोनिया। पहला उधर एक मिनट मैडम, सामने इधर देखिए, गायकवाड़ भी थे ना, गायकवाड़ भी है। आइए अरुण जी, मनोज किधर है? मनोज किधर है? अरे निकम भी आइए। अरे आइए, ऐसे कैसे होगा? आइए निकम भी। मैसेज पाठवलं ते कुठे रेड्डी कुठे? ये नहीं देगा, सर्दी की हो गई।
आज हमारे जो जया साधवानी मैडम जी है, जो शिवसेना के नेता भी है, और उनके माध्यम से कई सालों से यहाँ पर सोबर लाइफ फाउंडेशन के माध्यम से अल्कोहल और ड्रग रिहैब सेंटर चलाया जाता था। इसके पहले पुरुषों के लिए यहाँ पर सेंटर का उद्घाटन यहाँ पर हुआ था, और आज महिलाओं के लिए एक रिहैब सेंटर का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। मुझे लगता है कि अच्छा एक नेक काम उनके माध्यम से सोबर लाइफ फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है। जो लोग नशे के कारण त्रस्त थे, उनको नशे के बाहर निकालने का काम इस फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, अंबरनाथ में चुनाव शुरू है, आप अभी उल्लासनगर में हो। अंबरनाथ में तो महायुति गठबंधन नहीं हो पाया, क्या उल्लासनगर में होगा? देखो, हमारी कोशिश रहती है कि सब जगह पे महायुति के माध्यम से ही चुनाव लड़ा जाए। लास्ट तक कोशिश अंबरनाथ में भी थी, लेकिन वहाँ पर नहीं हुई। तो अब वहाँ पर नगर अध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना के हमारे उम्मीदवार मनीषा वाडेकर जी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और बड़ी बहुमत से शिवसेना की जीत वहाँ पर होगी। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने अपना वक्तव्य में कहा कि 2 दिसंबर तक मुझे महायुति बनाए रखनी है, उसके बाद मैं कुछ उत्तर दूंगा। तो इसको लेकर आप कैसे समझते? तो अभी उन्होंने कहा है तो उनको जाके पूछिए, उनको महायुति 2 तारीख तक निभानी है कि उसके आगे भी निभानी है। मुझे लगता है कि हमें जो महायुति हुई है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, इन्होंने इसकी नींव रखी थी, और ये युति हमेशा चलती आई है। तो हम महायुति के कार्यकर्ता है, कल भी थे, आज भी है, और हम हमेशा महायुति में चुनाव लड़ना चाहेंगे। अभी जिसको नहीं रखना है महायुति, तो ये सवाल उनका है, वो प्रश्न मुझे पूछकर मतलब नहीं है। मैडम, आज आपके सोबर लाइफ फाउंडेशन का कुछ प्रोग्राम था, जहां खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे भी पहुंचे थे, क्या कार्यक्रम था, क्या बताएंगे? बालकनी बाड़ी ट्रस्ट की तरफ से सोबर लाइफ फाउंडेशन उनके साथ मिलकर आज से 3 साल पहले यहाँ ड्रग्स और शराब, अल्कोहल, सिगरेट्स, तंबाकू ये सब छुड़ाने के लिए ये एक सेंटर हमने बनाया था जेंट्स के लिए, और वहाँ पर आज 42 पेशेंट्स अवेलेबल हैं। कई लोग यहाँ से ठीक होके गए हैं और फिर वापस आते हैं दूसरे नए पेशेंट्स। तो 3 साल के अंदर हमारे पास बहुत इंक्वायरीज महिलाओं के लिए आ रही थी। आज तो हमने पता किया, तो जो भी हमारे नॉलेज में आया कि एक गुजरात बाउंड्री पे एक छोटा सा महिलाओं के लिए रेप सेंटर है। तो हमारी मैनेजमेंट ने पूरा डिसाइड किया कि इसके ऊपर जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वो बना हुआ ही था, उसको रिनोवेट किया पूरा, और आज उनकी एंट्री अलग, हम जेंट्स की अलग और लेडीज़ की एंट्री अलग की है हमने। और यहाँ पर आज विधिवत आज उद्घाटन हमारे लाडले कहूँ हमारे खासदार और कार्य सम्राट खासदार भी मैं कहूँ, उन्होंने किया है। और आज एक कल का दिन छोड़कर हम परसों से वहाँ पर पेशेंट्स की एंट्री करेंगे, और उनको जो हमारे पास इंक्वायरियाँ आई है, हमने उनको मैसेज कर दिया है कि कल का दिन हमें छोड़ के परसों 1 तारीख से हम विधिवत उसका पेशेंट्स लेने शुरू करेंगे। तो ये एक बहुत प्रेरणा जो मिली है मुझे, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आज के उप मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे साहब की प्रेरणा मुझे मिली है। साहब हमारे हमेशा कहते हैं कि काम करो और फिर उनको उत्तर दो। कई लोगों ने हमारे बालकनी बाड़ी पे, जिनको हमारी लैंड के ऊपर नजर थी, उनको अपने स्वार्थ के लिए, मैं ये कहूँ कि भाई उनको अपने स्वार्थ का देख रहे थे। और हमारे यहाँ पर 17 प्रोजेक्ट्स पहले ही बालकनी बाड़ी ट्रस्ट में 17 प्रोजेक्ट्स हम चलाते हैं पहले ही, और उनको मैंने कोई जवाब नहीं दिया था उस वक्त, एलिगेशंस लगाना बेवजह के। तो हमने हमारे नेता से सीखा है कि काम के माध्यम से आप उनको उत्तर दीजिए। तो आज
मैं आपको एक और ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि ये तो एक बहुत बड़ा हमारा लेडीज़ के लिए रेप सेंटर हो गया। बहुत जल्द ही हम लोग नीचे हमारा जो एक बच्चों के खेलने के लिए जो गार्डन आपने देखे होंगे टर्फ के जैसा हमने बनाया है, तो उसको भी हम लोगों ने CBSE स्कूल के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ भी किया हुआ है, गवर्नमेंट में भी किया हुआ है परमिशंस के लिए। यहाँ पर हम CBSE स्कूल भी खोलेंगे बहुत जल्द। और इस साल हमारा ये जो स्कूल बालकनी बाड़ी ट्रस्ट का स्कूल चलता है वो जूनियर KG तो 10th तक चलता है। 10th की हमारी 3 साल से लगातार 100% रिजल्ट आती है। और इस साल से हमारा जून से 11th और 12th जूनियर कॉलेज की भी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। और बहुत कम रेट में हम लोग यहाँ फीस कलेक्ट करते हैं। मैं समझती हूँ थाना डिस्ट्रिक्ट में हमारा लोवेस्ट फी है यहाँ पर। और ये एक कार्य हमने जो आगे बढ़ाए हैं और पीछे भी हमारा एक बहुत अच्छा प्रपोजल चल रहा है। तो मुझे पूरी हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट मेरा उस पर मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है उस पर भी बहुत हमें जल्द रिजल्ट मिलेगी। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर का जो आज उद्घाटन हुआ, तो लोगों को आपसे संपर्क करना चाहिए तो कैसे कर सकेंगे? हमारे मोबाइल्स नंबर दिए हुए हैं, यहाँ बाहर नहीं देते हैं हम लोग, नेट पे गूगल्स में और कई जगहों पर हमारे डाले हुए हैं नेट में। तो हमारे नंबर्स हैं उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी यहाँ सीधा आ सकता है। ये एक छोटा सा रूम है बाहर बना हुआ, तो वहाँ पर आके हमारे इंक्वायरी के लिए सर बैठे हैं हमारे, वहाँ हम लोग उनको गाइड करते हैं। क्या एड्रेस है? एड्रेस है बालकनी बाड़ी स्कूल पे आप आएंगे खेमानी पर, उसके ऊपर आ जाएंगे ना तो ये सोबर लाइफ का बोर्ड आपको दिखेगा और बहुत छोटी एक ऑफिस बनी हुई है, वहाँ पर इंक्वायरी आप कर सकते हैं। लोगों को इसके लिए कुछ जो चार्जेस वगैरह है उसके लिए कुछ बहुत मिनिमम चार्जेस है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाते हैं। पर मैं ये कहूँगी कि आज तो हम 3 साल से लॉस में ही चला रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो फूड देते हैं, जो मैं खाती हूँ वहाँ वही फूड इनको हम लोग सर्व करते हैं। और अनलिमिटेड है, दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स हैं और हमारे ये योगा सेंटर्स योगा वाले चलाते हैं। हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम से भी हमारे पास आते हैं, वो भी इनको आके पूरा ज्ञान देते हैं। तो मुझे जितने भी पेशेंट्स यहाँ से खुश होके गए हैं, ठीक होके गए हैं, तो मुझे आज उनकी दुआएं मिलती है। तो लोग डोनेशंस डालते हैं, पेटियों में डालते हैं, किधर डालते हैं, मगर मैं देख रही हूँ जो मैं अपना पैसा डाल रही हूँ तो ये अच्छे काम में डाल रही हूँ। मैं पर्सनल पैसा में डोनेट करती हूँ। ऑल अकाउंट्स ऑल आवर क्लियर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।